तहरीक इंसाफ पहले गिरफ्तारियां देने के लिए बेताब हुई, फिर जब अपनी ख्वाहिश पर गिरफ्तारियां हो गई तो उनकी बाजियाबी के लिए बेताब हो गई और फिर अदालत के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और मजाक भी उड़ा। इसी तरह तहरीक इंसाफ कई महीनों तक कौमी असम्बली से अपने इस्तीफे मंजूर कराने के लिए बेताब रही और ये भी कहती रही कि हमारे इस्तीफे तो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पहले ही मंजूर कर चुके हैं। इमरान खान ने 8 सीटों पर बाई इलेक्शन भी लड़ दिया और तहरीक इंसाफ ने उसे भी अपना मास्टर स्ट्रोक करार दिया और कहा कि ना तो इस पार्लियामेंट को मानते हैं और ना इसमें जाएंगे। फिर जब मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकी अराकीन के भी इस्तीफे मंजूर कर लिए तो PTI अपने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत पहुंच गई और कौमी असम्बली में वापसी के लिए बेताब हो गई, जिस पर आज अदालत ने सरजनिश कर दी है। आज पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 20 अराकीन कौमी असम्बली की अपने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस एजाज अनवर ने इस हवाले से समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के इक़दाम को चैलेंज किया है। जस्टिस इब्राहिम खान ने सवाल किया कि आपके अराकीन ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हमारे अराकीन ने रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क दिए कि अब आप असम्बली में वापस जाना चाहते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि इनको ये बच्चों का खेल लगता है, ये पहले कहते थे कि इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे, अब ये कहते हैं कि हम असम्बली में वापस जाना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सवाल उठाया कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन हैं, तो PTI के वकील ने जवाब दिया कि इसके जिम्मेदार वो लोग हैं। PTI के वकील ने मजीद इस्तदा की कि 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, अदालत ज़िमनी इलेक्शन को रोक दे। तमाम हाई कोर्ट्स ने भी ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि मुझे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तैनात किया गया है, इस केस को कोई और बेंच सुनेगा। PTI के वकील ने इस्तदा की कि यह केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो अदालत ने कहा कि कल इस केस को कोई और बेंच सुनेगा। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी MNAs को उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, जबकि सिंध हाई कोर्ट से फैसला आना बाकी है। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की सरजनिश हुई है। देखिए तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए कितनी बेताब होती है। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। तमाम PTI के अराकीन ने असम्बली में खड़े होकर इस्तीफ़े दिए हैं, तहरीरी इस्तीफ़े स्पीकर के पास पहुंच गए हैं और अब असम्बली का जो स्टाफ है उन्हें चाहिए फौरी तौर के ऊपर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन में भेजें। हम नेशनल असम्बली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। आपके पास 123 इस्तीफे पड़े हुए हैं, वो कबूल करें, खत्म करें, इलेक्शन करवाएं। इसलिए नहीं, PTI को अपनी जेल भरो तहरीक के दौरान भी कुछ ऐसी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जेल भरो तहरीक के पहले दिन तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने लाहौर से गिरफ्तारियां दे दी, खुद जाकर प्रिजन मैन में बैठ गए। लेकिन जब गिरफ्तारियां मुकम्मल हो गई तो तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। 24 फरवरी की समाअत में जस्टिस शहराम सरवर ने PTI के वकील से मुकालमा किया कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं, आप तो खुद कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया है तो क्या जल्दी है। शामी कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने अदालत से कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया लेकिन मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे अपने वालिद से मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो जस्टिस शहराम ने उनसे कहा कि जहां दफ़ा 144 है वहां चले जाएं, आपको पकड़ कर ले जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जज साहब के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह भी लगे। तमाम ज़ैन कुरैशी ने जवाब दिया कि हम पकड़े गए तो फिर रिहाई के लिए पटिशन दायर करेंगे। तो जस्टिस शहराम ने उनसे कहा कि ऐसे तो आप अदालतों के काम में इजाफा ही करेंगे। मुअज़्ज़िज़ जज ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि ये तो खुद गिरफ्तार होने गए थे, कोई नहीं पकड़ रहा था तो खुद गाड़ी में जाकर बैठ गए, क्या ऐसा ही है। तो PTI के वकील ने जवाब दिया कि जी हाँ, तो अदालत में फिर कह के लग गए।